एक आवाज़ है जो कहती है कि मैं कुछ खास कर सकता हूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे। और यही से शुरुआत होती है अपने टैलेंट को पहचानने की। कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, कोई अधूरा नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वो सब कुछ है जो तुम्हें असाधारण बना सकता है। लेकिन समस्या ये है कि तुम दूसरों की रोशनी में खुद को देखने की कोशिश करते हो और अपनी असली चमक को भूल जाते हो। तुम्हारा टैलेंट वो नहीं है जो दुनिया कहती है कि अच्छा है। तुम्हारा टैलेंट वो है जो जिस काम करते वक्त तुम्हें समय का एहसास ही नहीं होता। ध्यान से सोचो, जब तुम कुछ ऐसा करते हो जिसमें तुम खो जाते हो, जिसमें तुम्हें थकान नहीं होती बल्कि और उस काम को करने का मन करता है, वही तुम्हारा असली टैलेंट है। लेकिन तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं लगता या क्योंकि लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा। यही सबसे बड़ी गलती है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार करो। अगर तुम अपने स्वभाव के खिलाफ जाओगे तो चाहे तुम कितना भी बड़ा काम कर लो, संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि टैलेंट कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और पहचान कैसे होगी? जब तुम खुद को सुनना शुरू करोगे, जब तुम दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज को महत्व दोगे, जब तुम ये देखोगे कि तुम क्या करना चाहते हो, ना कि लोग तुमसे क्या करवाना चाहते हैं। तुम्हें बचपन याद है? वो समय जब तुम बिना किसी डर के कुछ भी करते थे, ना ये सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, ना ये कि इसमें पैसा है या नहीं, बस जो अच्छा लगता था वही करते थे। वहीं छुपा है तुम्हारा टैलेंट। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने खुद को बदलना शुरू कर दिया, समाज के हिसाब से, लोगों की उम्मीदों के हिसाब से, और धीरे धीरे तुम खुद से दूर होते गए। अब वक्त है वापस लौटने का, अपने अंदर झांकने का। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी अपने धर्म में जीना ही सबसे श्रेष्ठ है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना लगे। तुम्हारा टैलेंट वही है जो तुम्हारा स्वधर्म है, और उसे पहचानने के लिए तुम्हें कुछ चीजें समझनी होंगी। पहली बात, जिस काम में तुम्हें खुशी मिलती है वो यूं ही नहीं मिलती, वो संकेत है कि तुम्हारी आत्मा उस दिशा में जाना चाहती है। दूसरी बात, जिस चीज में तुम बार बार फेल होते हो लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते, वो भी एक संकेत है, क्योंकि अगर वो तुम्हारा नहीं होता तो तुम कब का हार मान चुके होते। तीसरी बात, जिस काम को करने के लिए तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुम्हारा टैलेंट है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अपने टैलेंट को दूसरों के टैलेंट से कंपेयर करते हो। तुम कहते हो, उसका टैलेंट बड़ा है, मेरा छोटा है, और यहीं तुम हार जाते हो। कृष्ण कहते हैं, तुलना ही दुख का कारण है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति का टैलेंट अलग है, और हर व्यक्ति का समय भी अलग है। तुम्हारा टैलेंट अभी छुपा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। कई बार टैलेंट को पहचानने में समय लगता है, और उससे भी ज्यादा समय लगता है उसे स्वीकार करने में। क्योंकि सच्चाई ये है कि टैलेंट को पहचानना आसान है, लेकिन उसे अपनाना मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही तुम अपने टैलेंट को अपनाते हो, तुम्हें भीड़ से अलग होना पड़ता है, तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है, तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर विश्वास करना पड़ता है, और यही सबसे कठिन है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने अपने टैलेंट को नहीं पहचाना तो जिंदगी भर तुम्हें अंदर से खालीपन महसूस होगा। तुम बाहर से सफल दिख सकते हो, लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाओगे। कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी अपने कर्म में कुशल होना ही योग है। और कुशलता तभी आती है जब तुम वही करते हो जो तुम्हारे अंदर से आता है, जो तुम्हारी आत्मा को अच्छा लगता है। तुम्हें अपने आप से ये सवाल पूछना होगा, अगर दुनिया में कोई जज नहीं होता, अगर कोई तुम्हें जज नहीं करता, तो तुम क्या करते? अगर पैसे की कोई चिंता नहीं होती तो तुम अपना समय किस चीज में लगाते? अगर तुम्हें फेल होने का डर नहीं होता तो तुम क्या ट्राई करते?
इन सवालों के जवाब ही तुम्हारे टैलेंट की दिशा दिखाते हैं, लेकिन तुम इन सवालों से भागते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है। डर कि अगर मैंने अपनी सच्चाई को मान लिया तो मुझे बदलना पड़ेगा, और इंसान को बदलाव से सबसे ज्यादा डर लगता है। लेकिन सच ये है कि बिना बदलाव के तुम अपने असली रूप तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि टैलेंट कोई एक दिन में चमकने वाली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे निखरता है। जब तुम उसे समय देते हो, जब तुम उस पर काम करते हो, जब तुम बार बार गिरते हो और फिर उठते हो, तभी वो मजबूत बनता है। तो अगर तुम्हें अपना टैलेंट पहचानना है तो काम करना शुरू करो, सोचना बंद करो, एक्सप्लोर करना शुरू करो, नई चीजें ट्राई करो, गलतियां करो, खुद को समझो, क्योंकि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, अपने डर का सामना करना होगा, और धीरे धीरे तुम्हें खुद ही महसूस होने लगेगा कि यही है जो मैं करना चाहता हूं, यही है जो मुझे जीवित महसूस कराता है, यही है मेरा टैलेंट। और जब ये एहसास आता है ना, तो जिंदगी बदल जाती है। लेकिन ये एहसास तभी आता है जब तुम खुद से ईमानदार होते हो, जब तुम दिखावे से बाहर निकलते हो, जब तुम दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को समझने की कोशिश करते हो। तुम्हें खुद से भागना बंद करना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बताने के लिए कि तुम क्या हो। तुम खुद जान जाओगे, और उस दिन तुम्हारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होगा, एक ऐसी शांति होगी जो बाहर की किसी भी चीज से नहीं मिलती। तुम्हें लगेगा कि अब मैं सही रास्ते पर हूं, और यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें धैर्य चाहिए, इसमें विश्वास चाहिए, और सबसे ज्यादा इसमें खुद के साथ सच्चाई चाहिए। तुम्हें बार बार खुद से पूछना होगा, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं सच में करना चाहता हूं, या मैं सिर्फ वो कर रहा हूं जो दुनिया मुझसे चाहती है। और जब तक तुम्हें इसका सच्चा जवाब नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, खोजते रहना है, समझते रहना है, और खुद को बेहतर बनाते रहना है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम उसे पहचानने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम भीड़ से अलग चलने का फैसला कर सकते हो? क्या तुम अपने डर से ऊपर उठ सकते हो? क्योंकि याद रखो, आपको अपना टैलेंट अभी पहचानना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद के टैलेंट को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।